लगता है कि टॉस करके वोट दे दो। जब सब बराबर है तो टॉस कर दो। तो क्या लगता है, कोई सरकार थी यहाँ पर जो देहात स्कूल बनाई हुई थी? 5-6 साल में आप देखिए जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है उसमें पब्लिक कहीं नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस में। अभी बिहार में प्रशांत किशोर की लगातार यात्राएं चल रही है और आने वाले 1 साल में विधानसभा का चुनाव भी है। तो इस चुनाव को लेकर और जो प्रशांत किशोर की यात्राएं हैं या राजनीति में जो जनप्रतिनिधि या आम जनता की जो भूमिका होती है, उन तमाम विषयों पर है सो आज हमारे साथ में बिहार के पूर्व डीजीपी और शिक्षाविद बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे इस राजनीति के माध्यम से समाज में बदलाव हो सकता है और प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी वॉइस पर। धन्यवाद। प्रशांत किशोर की यात्राएं लगातार बिहार में चल रही है और कई जो लोग हैं दो तरीके से देखते हैं। एक लोग देख रहे हैं कि उनके साथ धीरे धीरे अलग अलग वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो पुराने नेता थे वो जुड़कर उन्हें मजबूत कर रहे हैं। कई पुराने IAS IPS लोग भी जुड़े हैं। वहीं दूसरे तरफ लोगों का कहना है कि जो लोग बाकी पार्टियों से उपेक्षित हैं या वहाँ पर उनको जगह नहीं मिला, वैसे लोग अपनी ज़मीन तलाशने के लिए प्रशांत किशोर के पास आएंगे। पूर्व में प्रशांत किशोर की जो व्यक्तित्व रहा है वो अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने के लिए रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सोसाइटी के लिए कितना सस्टेनेबल होंगे प्रशांत किशोर राजनीति में, या उनका क्या एक भविष्य हो सकता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैंने इस विषय पर बहुत सोचा है जी, और मेरा मानना है कि अगर राजनीति को ये माना जाए कि ये सामाजिक समस्याओं का निदान राजनीति में है जी, देयरफॉर तब अगला क्वेश्चन होगा कि क्या इस तरह की राजनीति अच्छी होगी कि उस तरह की राजनीति अच्छी होगी। जी, अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें सिद्धांत के रूप में, जो एक्टिविटीज़ चल रही है अभी, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, ए राजनीति, बी राजनीति, ये सब राजनीति है। जी, मेरा मानना है कि समाज की समस्याओं का निदान राजनीति के माध्यम से नहीं होने वाला है। जी, ये होगा समाज नीति के कारण, समाज नीति के कारण। जहाँ इलेक्शन नहीं लड़ने की बात होगी। अच्छा, इलेक्शन अगर लड़ना ही है तो जिसको मन में आए वोट दे दीजिए। जी, हम तो कभी कभी इतना अपसेट हो जाते हैं, लगता है कि टॉस करके वोट दे दो, जिधर चाहे उधर वोट दे दो। कोई ऑप्शन ही बेहतर नहीं मिलता है। क्या करेगा? जी, जब सब बराबर है तो टॉस कर दो, हेड्स यू विन टेल्स आई लूज, उस टाइप की स्थिति हो जाएगी। टॉस करके वोट कर दिया। टॉस करके वोट कर दीजिए और फिर वापस आइए। जी, निदान निकलेगा समाज में, और समाज ने निदान निकाल के दिखाया है आज से 50 साल, 75 साल, 100 साल पहले। जी, आपको क्या लगता है, कोई सरकार थी यहाँ पर जो देहात स्कूल बनाए हुई थी? आप पुराने ज़माने के स्कूल सबको जाके देखिए, खपड़ा का बिल्डिंग, ज़मीन वाले लोग जो हैं अपने बाबूजी और पिताजी के नाम से हाई स्कूल खुलवाते थे और उससे अच्छे अच्छे बच्चे निकले। वहाँ मुजफ्फरपुर में एक उदाहरण लंगर सिंह महाविद्यालय जो बहुत बड़ा महाविद्यालय की आप बात कर रहे हैं। जी, ये कोई सरकार तो उस समय थी नहीं जो स्कूल कॉलेज बनवाती थी। जी, जी, समाज ने बनवाया था। जी, लंगर तालाब होता था, पोखर होता था, कुआं होता था, मठ होता था। उन सारे जगहों पर है सो सामाजिक गतिविधियां होती थी। समाज के थ्रू ये सब काम हो जाता था और इसमें कोई भ्रष्टाचार भी दिखाई कुछ भी नहीं होता था। जी, तो इस तरह का विचार फिर से लाना पड़ेगा। आप जैसे ही राजनीति शुरू कीजिएगा, जी, आप पिछले हाउ मेनी ईयर्स, 5-6 साल में आप देखिए जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है उसमें पब्लिक कहीं नहीं। एक इलेक्शन के ड्यूरिंग आती है पब्लिक वोट देने के लिए, उसके बाद फिर उस सब एक्टिविटी माइनस पब्लिक। जी, तो क्या हो रहा है? इस राजनीति करनी है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में वोट देना, जरूर जाना चाहिए, लाइन में खड़े हो जाना चाहिए और टॉस करके वोट दे दीजिए। जी, तो वोट भी हो गया, मेरा फर्ज था वोट देने का, हमने दे दिए। जी, और कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आइए समाज में और ढूंढिए, लोग मिलेंगे समाज में, ढूंढ करके उनसे पॉलिटिक्स मत करवाइए। जी, अब जैसे हम आपको बताते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमसे कई लोगों ने आके कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी,
अभी भी जब हम कुछ कुछ लिखते हैं तो लोग लिखेंगे आइए सामने आइए इलेक्शन लड़िए। जी। तो मेरी जो सोच है उसके बारे में हाँ। वो ये है कि इलेक्शन हम मान लो हाइपोथेटिकली जी। अगर हम तैयार हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्स, जी। और वहाँ जा कर के बता दें कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जी। बता दें मतलब फॉर्म जो नॉमिनेशन होता है वो भर दें, लेकिन वोट मांगने नहीं जाएंगे। जी। तो फिर वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमसे लोगों ने कहा कि नहीं आइएगा तो कैसे मिलेगा। जी। हम कहते आपके पैर पर हम क्यों गिरने जाएंगे। जी। वाई शुड आई बेंड एंड टच योर फीट, कि हमको वोट दीजिएगा। हमने क्या चीज़ किया है, क्या मतलब गलती। अभियानंद झुकना नहीं चाहते हैं किसी के सामने? झुकने का मतलब ये नहीं है कि हमको आप दीजिएगा इसलिए हम झुकेंगे। मतलब झुकने को तो हम उस आदमी के सामने झुकने को तैयार हैं जो सबसे गरीब होगा, लेकिन उसमें आत्मीयता होगी, उसमें आदमियत होगी, जी। झुक जाएंगे। जी। उसमें हमको बहुत अच्छी कोई खूबी दिखाई पड़ेगी, झुकेंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं। तो समाज में परिवर्तन लाना है तो वो परिवर्तन सिर्फ राजनीति के जरिए आएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा कहना था पूर्व डीजीपी अभयानंद सर का। इनका कहना है कि समाज में बदलने के लिए समाज नीति जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता था, उनके जरिए बदलाव आ सकता है। अभयानंद सर के विचारों को समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आने वाला समाज बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद अनिल जी।